हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भूखी माँ। एक गांव में दो बूढ़ी अम्मा रहा करती थीं, बुलबुला और चुनचुन। दोनों की झोपड़ी एक दूसरे के सामने ही थी। एक तरफ बुलबुला अम्मा जितनी खूबसूरत और लंबी थी, दूसरी तरफ चुनचुन मौसी उतनी ही काली और नाटी थी। एक दिन चुनचुन मौसी अपनी झोपड़ी में बैठी हलवा बना रही थी और खुद से बोलती है, अरे वाह वाह, आज तो यह मज़ेदार हलवा खाऊंगी। कितने दिन हो गए हलवा नहीं खाई। रोज़ बिल्ली ना जाने कहाँ से आती है और मेरा हलवा बनाने का सारा दूध पी जाती है, लेकिन आज तो मैं हलवा खाकर ही रहूंगी। कि तभी वहाँ पर चुनचुन मौसी का पड़ोसी मोटू चुन मौसी को आवाज़ देते हुए झोपड़ी में आता है। अरे ओ चुनचुन मौसी, कहाँ हो? अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो। अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बना रही हो मौसी? थोड़ा दिखाओ तो। अरे वाह, ये क्या, तुम तो हलवा बना रही हो। हलवा की खुशबू तो वाकई में बहुत अच्छी आ रही है। अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। अरे वाह, क्या तुम थोड़ा हलवा मुझे भी दोगी? चुनचुन मौसी बोली। अरे वो मोटू, ये हलवा तो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं नहीं देने वाली तुझे, बिल्कुल भी नहीं। चल जा यहाँ से। जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। चल जा यहाँ से। मोटू धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ। अरे ये खुसर बुढ़िया भी ना, लगता है ये मुझे ऐसे नहीं खाने देगी हलवा। अब इसे तो मज़ा चखाना ही होगा। मोटू बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूँ मौसी। गुस्सा क्यों करती हो? नहीं चाहिए तुम्हारा हलवा, जब देखो तब अपना खुसटपन दिखाती रहती हो। जाता हूँ। फिर मोटा वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही एक भिखारी चुनचुन मौसी की झोपड़ी में आता है। भिखारी आवाज़ देता है, कोई है क्या? क्या कुछ खाने को मिलेगा? कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लगी है। तभी चुनचुन मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है। चुनचुन बोली, अरे तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। तभी भिखारी को चुनचुन मौसी के हलवा की खुशबू आती है। भिखारी बोला, मुझे तुम्हारी झोपड़ी से हलवा बनने की खुशबू आ रही है, पर अगर थोड़ा सा हलवा मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। चुनचुन बोली, अरे ओ भिखारी, हलवा तो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं अपना हलवा किसी को भी नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, बताए देती हूँ। ऐसी मरम्मत करूँगी तेरी कि फिर कभी इस गांव में भीख मांगता नजर नहीं आएगा। भिखारी बोला, अरे नहीं माई, मुझे आपसे मार नहीं खानी है, मैं अभी जाता हूँ। और भिखारी दुखी दिल के साथ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बुलबुला अपनी झोपड़ी में लेटी हुई थी, तभी उसे अचानक हलवा की खुशबू आने लगती है। बुलबुला बोली, अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, ज़रा देखूँ तो सही। बुलबुला अपनी झोपड़ी से बाहर आती है और उसे पता चलता है कि यह खुशबू तो चुनचुन की झोपड़ी से आ रही है। बुलबुला बड़बड़ाती है, अरे ये खुशबू तो इस खड़ूस चुनचुन की झोपड़ी से आ रही है। आखिर आज क्या बना रही है ये, चल के देखूं तो सही। अरे ये बूढ़ी बिल्ली चुनचुन तो आज हलवा बना रही है। अरे वाह भाई वाह, अगर ज़रा सा हलवा मुझे मिल जाता तो मेरी भी भूख शांत हो जाती। चलो आज तो इससे थोड़ा हलवा मांग ही लेती हूँ। बुलबुला बोली, अरे ओ चुनचुन बहन, आज तो तुम्हारा बनाया हुआ हलवा की बहुत मज़ेदार खुशबू दूर दूर तक आ रही है। अरे वाह वाह, लगता है आज तो खूब मेवे डालकर बनाई है हलवा तुमने। अरे चुनचुन बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा हलवा दोगी? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा सा हलवा देना। ऐसा सुनते ही चुनचुन अम्मा गुस्से में आ गई। चुनचुन बोली, क्या कहा तूने? तुझे क्यों चाहिए? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपना बनाया हलवा दूंगी? ये हलवा मैंने अपने लिए बनाई है, समझी? ये सारा हलवा को मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से, बड़ी मेरा हलवा खाने वाली, चल जा यहाँ से। बुलबुला बोली, अरे हाँ खड़ूस चुनचुन, जाती हूँ, आई बड़ी, चल हट। मैं तो कहती हूँ तू भी ये हलवा ना खा पाए, तब आएगा मज़ा। बुलबुला वहाँ से चली जाती है। चुनचुन अपने आप में बोली, वाह वाह, हलवा तो बनकर तैयार हो गया। अरे भाई, इसकी खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है। वाह वाह,
आज तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अगर गरम गरम खाऊंगी तो कहीं मुंह में छाले न पड़ जाए। वैसे भी अब तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कहाँ मुझसे गर्म हलवा खाई जाएगी भला। मैं बाद में आराम से ठंडा होने पर ही खाऊंगी अपना बनाया हलवा। चुनचुन मौसी अपना हलवा की हांडी अपनी झोपड़ी के में एक ऊंची शिखर पर टांग देती है और सो जाती है। सुबह होती है, चुनचुन मौसी देखती है तो उसकी हलवा की हांडी गायब। उसे ज़ोर का गुस्सा आता है। चुनचुन चिल्लाई, अरे कौन चोरी करके ले गया मेरे हलवा की हांडी? हाय हाय, मैं तो अभी हलवा चख भी नहीं पाई थी, फिर कौन आया मेरी झोपड़ी में? कौन लेके गया मेरा हलवा? ओह अच्छा, लगता है हलवा की हांडी ज़रूर उस बुलबुला नासपीटी ने चुराई होगी। मैंने उसे हलवा नहीं दी थी तो मेरी हलवे की हांडी ही चुरा ली। नहीं नहीं बुलबुला, ये तूने ठीक नहीं किया। अब तुझे मज़ा चखाऊंगी। मैं गांव के मुखिया से तेरी शिकायत करूंगी। इसके बाद तुझे कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। अगले दिन चुनचुन मौसी मुखिया के पास गई, जो दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा और पान खाने का बेहद शौकीन था। चुनचुन रोते हुए बोली, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में चोरी हो गई। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ चुनचुन मौसी, क्यों इतनी दुखी हो? आखिर क्या चोरी हो गया? क्या कोई कीमती सामान था तुम्हारा? बताओ बताओ, मैं उस चोर को पकड़ कर कड़ी सज़ा दूंगा। चुनचुन बोली, क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने कल बड़े चाव से हलवा बनाई थी। सोचा था आराम से ठंडी होने पर मज़े लेकर खाऊंगी, लेकिन मेरे खाने से पहले ही उसको किसी ने चोरी कर लिया। मुखिया जी बोले, अरे मौसी चुप हो जाओ, आखिर क्या हुआ तुम्हारे हलवे को? अच्छा अच्छा, थोड़ा रुक जाओ। मुखिया जी आवाज़ देते हैं, अरे ओ रामू, मेरे पान का पिटारा अब तक नहीं लेकर आया। अरे जल्दी आ, कितनी देर पहले बोला था तुझे। कहाँ रह गया रामू? रामू बोला, जी मालिक, आपने मुझे बुलाया मालिक। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए मालिक? मुखिया जी बोले, अरे कैसा भुलक्कड़ है रे तू रामू, कितने वक्त पहले बोला था कि मेरा पान का पिटारा लेकर आ, लेकिन तू है कि फिर से भूल गया। आखिर क्या करूं मैं तेरे इस भूलने की बीमारी का रामू? रामू बोला, अरे मालिक माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना मालिक, आप तो जानते ही हैं ना, थोड़ा भूल जाने की बीमारी है मुझे। रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए पान का पिटारा। अभी आया। लेकिन मालिक, ये बुढ़िया कौन है और यहाँ क्या कर रही है? चुनचुन बोली, क्या बोला रे तू? इस चुनचुन मौसी को पूरा गांव जानता है, लगता है तू फिर से भूल गया। अरे कब जाएगी रे तेरे भूलने की बीमारी? रामू बोला, अरे हाँ याद आया, अच्छा अच्छा, तुम तो चुनचुन मौसी हो। अब मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अभी मुखिया जी के लिए उनका पान का पिटारा लेकर आता हूँ। फिर चुनचुन मौसी मुखिया जी को सारी बात बताती है। मुखिया जी बोले, क्या कहा? तुम्हारा बनाया हलवा चोरी हो गया? ये तुम क्या बोल रही हो चुनचुन मौसी? आखिर तुम्हारा बनाया हलवा कौन चुरा सकता है? चुनचुन बोली, मुखिया जी, मुझे तो लगता है मेरा हलवा उस बुलबुला ने चुराई है। आई थी मेरी झोपड़ी में हलवा मांगने, ज़रूर उसने मेरे हलवे की हांडी चुराई होगी। मुखिया जी बोले, अच्छा तो ठीक है चुनचुन मौसी, बुलबुला अम्मा से ज़रूर पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारे हलवे की हांडी चुराई है या नहीं। अगर हलवा बुलबुला अम्मा ने चुराई होगी तो उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। चुनचुन मौसी वहाँ से चली जाती हैं। मुखिया जी बड़बड़ाए, ये रामू अभी तक मेरा पान का पिटारा नहीं लाया, लगता है फिर से भूल गया होगा। अरे क्या करूं मैं इस भुलक्कड़ रामू का। दूसरे दिन पंचायत लगती है, जिसमें बुलबुला और चुनचुन दोनों मौजूद होती हैं। मुखिया जी बोले, क्या यह सच है बुलबुला अम्मा कि तुमने ही चुनचुन मौसी के हलवे की हांडी चोरी की है? बताओ हमें। बुलबुला अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बुलबुला अम्मा बोली, नहीं नहीं मुखिया जी, ये झूठ है, मैंने इस चुनचुन के हलवे की हांडी नहीं चुराई। यह चुनचुन ना जाने ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने इस चुनचुन से हलवा मांगी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन मैंने इसके हलवे की हांडी नहीं चुराई। ये झूठ है।
और बुलबुला अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मुखिया जी बोले, अच्छा अच्छा तो ठीक है, अब हम इसका पता लगाएंगे कि तुमने चुनचुन मौसी के हलवे की हांडी चुराई है या नहीं। इसके बाद ही सज़ा सुनाई जाएगी। पंचों ने कहा, ठीक है मुखिया जी, हम सबको आपके ही फैसले का इंतज़ार रहेगा। फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मुखिया का नौकर रामू थोड़ा हलवा का सामान लेकर चुनचुन मौसी की झोपड़ी में जाता है। रामू बोला, लीजिए चुनचुन मौसी, आज मालिक ने आपके लिए हलवा का सामान भेजा है। तुम इनसे फिर से हलवा बनाओ और मज़े से खाओ। वो क्या है ना, मालिक का दिल बहुत बड़ा है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते हैं। चुनचुन मौसी बोली, अरे वाह वाह, ये तो कितना अच्छा किया मुखिया जी ने। मैं तो हलवा खाने के लिए तरस ही गई थी, लेकिन आज बड़े अच्छे से हलवा बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी। रामू बोला, अच्छा अच्छा ठीक है चुनचुन मौसी, अब मैं चलता हूँ। चुनचुन मौसी हलवा बनाने लगती हैं। चुनचुन मौसी अपने आप में बोलती हैं, अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह, आज तो जी भर कर हलवा खाऊंगी। तभी चुनचुन मौसी की झोपड़ी की खिड़की से कोई आदमी काला कंबल ओढ़े होता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है। चुनचुन मौसी को हलवा बनाते हुए देख रहा है। अचानक से चुनचुन मौसी को किसी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। चुनचुन बोलती है, अरे ये मोई बिल्ली क्यों चिल्ला रही है, चलकर देखूं तो सही। जैसे ही चुनचुन मौसी अपनी झोपड़ी के बाहर जाती है, तभी वो काला कंबल ओढ़े हुआ आदमी चुनचुन मौसी की झोपड़ी में आता है और हलवा की हांडी उठाकर जाने लगता है। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर जाने लगता है, वहाँ पर मुखिया और उसका नौकर रामू आ जाते हैं। तभी रामू उस हलवा चोर को पकड़ लेता है। रामू बोला, मालिक देखो देखो, मैंने इस हलवा चोर को पकड़ लिया। मालिक देखिए देखिए, मालिक हलवा चोर पकड़ा गया। रामू बोला, अब तू हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा, तुझे तो अब हलवा चोरी की सज़ा मिलकर ही रहेगी। हाँ। तभी वहाँ बुलबुला अम्मा, चुनचुन मौसी और गांव के लोग आ जाते हैं। रामू उस चोर के मुंह पर से कंबल हटा देता है। कंबल हटते ही सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि चोर कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो चुनचुन मौसी के दरवाजे पर खाना मांगने आया था। भिखारी बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सच है कि मैं ही हलवा चोर हूँ। मैंने ही इस झोपड़ी से हलवा की हांडी चुराई थी और आज भी जब इस माई को हलवा बनाते देखा तो यहाँ फिर से हलवा की हांडी चुराने आ गया। लेकिन ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया। कई दिनों से भीख ना मिलने की वजह से मेरी माँ को कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा था। मेरी माँ की हालत ख़राब होती जा रही थी। अगर मैं हलवा की हांडी ना चुराता तो मेरी माँ भूखी ही मर जाती। चुनचुन मौसी बोली, क्या रे भिखारी, क्या तुझे मेरी ही हलवा की हांडी मिली थी चोरी करने के लिए? बता तो ज़रा। अरे कितने मन से बनाई थी हलवा और एक निवाला तक नहीं खाया और आज फिर से आ गया। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, आज तो अच्छा मज़ा चखाऊंगी तुझे। नहीं नहीं माई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आया और मुझे मज़ेदार हलवा बनाने की खुशबू आई। मैंने तुमसे थोड़ी सी हलवा मांगी तो तुमने मुझे बिना हलवा दिए अपने दरवाजे से भगा दिया। लेकिन मुझे अपनी बूढ़ी माँ के लिए खाना भी ज़रूर ले जाना था। फिर मैं बाद में वापस आया और देखा तो तुम बड़े आराम से सो रही थी। तभी मैंने तुम्हारी झोपड़ी से वो हलवा की हांडी अपनी बूढ़ी माँ के लिए चुरा ली। मुझे माफ़ कर दो। तभी बुलबुला अम्मा बोली, देखा देखा मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने बोला था मैंने, इस चुनचुन का हलवा मैंने नहीं चुराया। देखो देखो, पकड़ा गया ना चोर। अब पता चल गया ना किसने हलवा चुराई। यही भिखारी है असली चोर। मुखिया जी बोले, हाँ हाँ बुलबुला अम्मा, अब पता चल गया है, तुम बेकसूर हो। ये भिखारी ही हलवा चोर है, लेकिन इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। शायद इसने हलवा की चोरी अपनी बूढ़ी माँ के लिए ही की हो। इसका पता तो लगाना ही होगा। गांव वाले बोले, क्यों ना मुखिया जी, हम इस भिखारी के साथ इसकी बूढ़ी माँ के पास चलें, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये भिखारी सच बोल रहा है कि नहीं। मुखिया जी बोले, अरे ओ भिखारी, चल ले चल हमें अपनी बूढ़ी माँ के पास, फिर सब पता चल जाएगा।
भिखारी सभी गांव वालों को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है। भिखारी की माँ बोली, अरे आ गया बेटा तू, कब से तेरी राह देख रही थी। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है बेटा, अब तेरी इस बूढ़ी माँ से ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। क्या आज भी वैसा ही मज़ेदार हलवा लेकर आया है? उस हलवा को खाकर तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली थी। लेकिन तेरे साथ ये लोग कौन हैं बेटा? भिखारी की माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी लोगों को यकीन हो गया कि भिखारी सच बोल रहा था। मुखिया जी भिखारी से बोले, तुमने जो भी किया वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया। वाकई तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो, इसलिए अब तुम्हें चुनचुन मौसी की खीर की हांडी चुराने की सज़ा नहीं दी जाएगी। भिखारी की माँ बोली, अच्छा, तो अब मुझे सब समझ आ गया। बेटा तूने मेरे लिए ही उस मज़ेदार हलवा की हांडी चुराई थी। तू मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरी भूख तुझसे देखी ही नहीं गई, इसलिए ही तू वो हलवा की हांडी चुरा कर मेरे लिए लाया था। वाह मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। तभी रामू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मुखिया जी बोले, अरे रामू, क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है? रामू बोला, मालिक, इस भिखारी का अपनी माँ के लिए इतना प्यार देखकर मुझे भी अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आ गई। माँ कितनी प्यारी होती है ना मालिक। चुनचुन मौसी, हाँ, सच में अब तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। मैंने भी इस भिखारी को माफ़ कर दिया। इसने अपनी माँ के लिए मेरी हांडी चुराई थी। और ऐसा कहकर चुनचुन मौसी रोने लगती हैं। चुनचुन बोली, और बुलबुला बहन, तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैंने सोचा तूने ही मेरे हलवे की हांडी चुराई है और तुम पर मैंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। माफ़ कर दो बुलबुला बहन। बुलबुला अम्मा बोली, अरे कोई नहीं चुनचुन बहन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब बदले में तुम्हें अपने हाथ का बना हलवा खिलानी होगी। हाँ। चुनचुन मौसी बोली, क्यों नहीं, मैं आज तो सभी को अपने हाथ का बना हलवा खिलाऊंगी। चुनचुन मौसी अपना बनाया हलवा सबको परोसती हैं, जिसके बाद सभी बड़े चाव से हलवा खाते हैं। मोटा बोला, अरे वाह चुनचुन मौसी, मज़ा ही आ गया। वाह, बड़ा ही मज़ेदार हलवा है। रामू बोला, अरे हाँ, एकदम सही बोल रहे हो मोटा, वाकई हलवा तो बड़ा ही मज़ेदार है, लेकिन ये हलवा आया कहाँ से? रामू बोला, मालिक की क्या ये हलवा आपने बनाया है? अरे वाह, आप इतना मज़ेदार हलवा भी बना सकते हैं। वाह, मैं तो कहता हूँ आप रोज़ ये मज़ेदार हलवा बनाया कीजिए। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। धत तेरे की रामू, तू तो फिर से भूल गया। ये इसके भूलने वाली बीमारी भी ना जाने कब ठीक होगी। मुखिया जी की ये बात सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।